हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे रेट लिमिटिंग के बारे में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम डिज़ाइन का कंसेप्ट है। लास्ट वीडियो में हमने रेट लिमिटिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन यानी उसके एग्जांपल्स देके समझ लिया था, बट आज इस वीडियो में हम रेट लिमिटिंग के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझेंगे एंड उसकी स्ट्रेटेजीज के बारे में समझेंगे। तो रेट लिमिटिंग क्या है? ठीक है, जब आपके पास आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं, आपके पास एक वेबसाइट ओपन होने के बाद कभी कभी एक एरर आ जाता है 429 का। ओके, सो ये 429 का जब एरर आ जाता है, ये 429 एरर क्या रिप्रेजेंट करता है कि एचटीटीपी एक स्टेटस कोड होता है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है टू मैनी रिक्वेस्ट। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जब एक क्लाइंट, एक यूजर एक सर्वर पे, ठीक है, मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट भेजता है, उसको रिस्पॉन्स मिलता है। बट जब वो टू मैनी रिक्वेस्ट भेज देता है, बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज देता है एक शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, तो हमें हमारे हमारे पास जो सर्वर होता है वो ओवर यूज हो सकता है, एक्सप्लॉइट हो सकता है, या एपीआई जो हमें प्रोवाइड करी वो एक्सप्लॉइट हो सकती है, जिसके वजह से हमें दूसरे यूजर्स को सर्व करने में इश्यूज आ सकते हैं। एंड और भी बहुत सारी सर्वर्स में कंप्लीशन प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम रेट लिमिटिंग यूज करते हैं। ठीक है, जब टू मैनी रिक्वेस्ट हो जाती है, तो सर्वर क्या करता है कि उसको टू मैनी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता है, काफी सारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता है, एंड उसके लिए 429 टू मैनी रिक्वेस्ट का एरर देता है, एरर थ्रो करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। सो सपोज कि हमारे पास एक यूजर है, कस्टमर है। ठीक है, और वो एक बैंक में गया। ठीक है, जैसे कि एक ये बैंक है। ठीक है, अब बैंक में गया, वो ट्रांजेक्शन करने गया। ठीक है, सो एक ट्रांजैक्शन करने में जैसे कुछ अमाउंट ऑफ टाइम जाता है। ठीक है, बट हाँ, हमारे पास जो बैंक है वो क्या अलाउ करता है कि एक कस्टमर को 5 ट्रांजैक्शंस इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये 10 मिनट्स क्या है, हमारे पास एक टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, या फिर एक हम इसको एक विंडो कंसिडर कर लेते हैं। तो इस विंडो में हमारे पास हम अलाउ कर रहे हैं कस्टमर को 5 ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि लेट्स से कि जब 6 ट्रांजैक्शन करेगा वो, तो वो क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, बैंक उसको अलाउ नहीं करेगा। अब इससे होता क्या है, इससे प्रिवेंशन क्या होती है, इससे प्रिवेंशन ये होती है कि वन कस्टमर फ्रॉम ऑक्यूपाइंग द सिस्टम। तो क्या होगा कि एक कस्टमर को ज्यादा देर तक सिस्टम ऑक्यूपाई करने से रोकता है ये। ठीक है, लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, कि दूसरे कस्टमर्स का ज्यादा वेटिंग टाइम रोकता है। ठीक है, सिस्टम ओवरलोड, तो ये जो सिस्टम है जैसे कि बैंक, उसको ओवरलोड होने के लिए रोकता है। सो ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, जैसे कि रेट लिमिटिंग यूज करके हम कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक टेक्निकल एग्जांपल ले लेते हैं। टेक्निकल एग्जांपल इन द सेंस कि एक हमारे पास एपीआई है। ठीक है, जो कि अलाउ करती है वन यूजर को 100 रिक्वेस्ट पर मिनट सेंड करने के लिए। ठीक है, अब उससे होगा क्या कि अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है कि लेट्स से कि यूजर ने अगर 90 रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, अलाउड होता है। ठीक है, अगर 100 रिक्वेस्ट भेजी तो वो भी अलाउड होता है, बट अगर 101 रिक्वेस्ट भेजी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी विथ 429 स्टेटस कोड। ठीक है, तो ये है एक एग्जांपल कि हम यहाँ पे रेट लिमिटिंग यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम रेट लिमिटिंग की स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ लेते हैं। सो अल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो वर्क कैसे करते हैं। सो सबसे पहला हमारे पास अल्गोरिदम आता है फिक्स्ड विंडो काउंटर का। ओके, फिक्स्ड विंडो काउंटर। ओके, सो इसमें क्या होता है कि एक आपकी फिक्स विंडो मेंटेन होती है। ठीक है, और उसी का काउंटर भी मेंटेन होता है। एंड जो रिक्वेस्ट आती है उन फिक्स विंडो के इन मतलब बीच में आती है, एक टाइम पीरियड होता है उसके बीच में आती है, और वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद काउंटर रीसेट होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। पहले कंसेप्ट लिख लेते हैं इसका। कंसेप्ट क्या है कि टाइम इज डिवाइडेड इनटू टाइम इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड
विंडोज मीन्स टाइम पीरियड। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एग्जांपल क्या कहता है कि अपना कि एक लिमिट है कि 100 रिक्वेस्ट पर मिनट। ठीक है, सो एक एक यूजर है, वो सर्वर को 100 रिक्वेस्ट पर मिनट ही भेज सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम एक मिनट को लेते हैं तो लेट से कि 12:00:00 लेते हैं और उसके बीच में 12:00:59, ये एक हमारा 1 मिनट का विंडो हो गया। तो इसमें 100 रिक्वेस्ट ही अलाउड होंगी। ठीक है, 101 रिक्वेस्ट, ठीक है, वो रिजेक्ट कर देगा, सर्वर रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ फिक्स विंडो। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम एक एग्जांपल वॉक थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल वॉक थ्रू में हम एक रिक्वेस्ट टाइमलाइन को देख लेते हैं। मैंने एक टाइमलाइन ड्रॉ कर रखी है। सो यहाँ पे लिमिट क्या है हमारी, पहले लिमिट लिख देते हैं। ठीक है, कि 5 रिक्वेस्ट पर मिनट की लिमिट है। ओके, अब 5 रिक्वेस्ट पर मिनट की लिमिट है, तो जैसे कि 12:00:00 पे एक रिक्वेस्ट करता है यूजर, तो वो अलाउड होगी। 12:00:10 पे रिक्वेस्ट 2 करता है तो वो अलाउड होगी। 12:00:20 पे रिक्वेस्ट 3 करता है, देन वो भी अलाउड होगी। 12:00:30 पे रिक्वेस्ट 4 होती है, वो भी अलाउड है। 40 पे रिक्वेस्ट 5 अलाउड है। बट हाँ, 12:00:50 पे रिक्वेस्ट 6, हमारी लिमिट कितनी थी, हमारी लिमिट थी 5 रिक्वेस्ट पर मिनट की। तो ये क्या करेगा, ये सीधा सीधा रिजेक्ट कर देगा। अब ये रिक्वेस्ट प्रोसेस ही नहीं कर सकता। तो इस केस में फॉर 29 टू मैनी रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड आएगा। ओके, सो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई और 429 का टू मैनी रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड दे दिया। बट हाँ, यहाँ पे क्या होगा कि 12:01:00 पे ये जो काउंटर है, ठीक है, वो रिसेट हो जाएगा। काउंटर रिसेट हो जाएगा तो 12:01:02 पे जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है अलाउड होगी। ठीक है, तो ये फिक्स विंडो ऐसे वर्क करता है। अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ओके, सो अब हम ये देखते हैं कि हाउ इट इंटरनली वर्क्स। तो फिक्स्ड विंडो काउंटर का एल्गोरिथम कैसे इंटरनली वर्क करता है, हम पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि द सिस्टम मेंटेन्स अ काउंटर लाइक वेरिएबल। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये ना सिस्टम एक काउंटर मेंटेन करता है। ठीक है, सो काउंटर कैसे वर्क करता है अब, और रिक्वेस्ट के बेस पे कैसे वर्क करता है हम उसको समझते हैं। जैसे यूजर 1 है, उसके पास रिक्वेस्ट 5 की लिमिट है। ठीक है, लेट्स से कि 5 की लिमिट है और विंडो हमारे पास 60 सेकेंड का है। तो हमारे पास ये फ्लो होता है, इसी फ्लो के बेस पे हमारा फिक्स विंडो काउंटर वर्क करता है। तो क्या होता है, जब भी कोई एक रिक्वेस्ट आती है, ईच रिक्वेस्ट पे एक काउंटर इंक्रीज होता है। फिर क्या करते हैं कि काउंटर को चेक करते हैं कि अगर लिमिट से ग्रेटर देन है तो रिजेक्ट कर देंगे रिक्वेस्ट को, नहीं तो रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी। फिर क्या होगा, लास्ट में जाके रिसेट काउंटर आफ्टर विंडो एक्सपायर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे फ्लो को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 60 सेकेंड विंडो है, काउंटर 0 है इनिशियल स्टेज पे और लिमिट 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि रिक्वेस्ट आती है, तो ठीक है, रिक्वेस्ट 1 आती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले इंक्रीज करेगा काउंटर को। तो काउंटर की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे 1 हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारे पास लिमिट की वैल्यू कितनी है, 5। तो क्या हम चेक करेंगे कि काउंटर इज ग्रेटर देन लिमिट, तो 1 इज ग्रेटर देन 5, नहीं, नहीं है। तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। ठीक है, प्रोसेस करेगा रिक्वेस्ट को। ठीक है, फिर हम देखेंगे रिक्वेस्ट 2 को। ठीक है, तो काउंटर की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, इंक्रीज कर दिया हमने काउंटर को, लिमिट की वैल्यू 5 है और 2 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, नहीं है, तो ये फिर से करेगा कंटिन्यू। सेम वे रिक्वेस्ट 3 के लिए काउंटर की वैल्यू 3 है, लिमिट है हमारी यहाँ पे 5, तो 3 इज ग्रेटर देन 5, नहीं है, कंटिन्यू करेगा। फिर हम रिक्वेस्ट 4 पे आते हैं। काउंटर इंक्रीज होगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा। लिमिट कितनी है, 5, और 4 इज ग्रेटर देन 5, नहीं है, तो कंटिन्यू हो जाएगा। फिर हम रिक्वेस्ट 5 पे आते हैं। तो ये जो जितनी भी चीजें हो रही है ना, ठीक है, ये हो रही है 60 सेकंड की विंडो में, मतलब 60 सेकंड के अंदर अंदर हो रही है। तो काउंटर की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, इंक्रीज हो गई काउंटर, लिमिट कितनी है, 5। ठीक है, तो 5 इज ग्रेटर देन 5, नहीं है, तो काउंटर की वैल्यू सॉरी प्रोसेसिंग हो जाएगी, मतलब प्रोसेस हो जाएगा रिक्वेस्ट। और फिर हम लास्ट रिक्वेस्ट पे आते हैं, जैसे कि लेट्स से यूजर ने रिक्वेस्ट 6 कर दी। ठीक है, तो काउंटर की वैल्यू कितनी हुई, 6, इंक्रीज हुई रिक्वेस्ट, लिमिट कितनी है, 5।
तो 6 ग्रेटर देन 5, यस कंडीशन ट्रू है, तो क्या करेगा ये, कंडीशन ट्रू है तो ये रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट के केस में आएगा। अब जितनी भी आगे की रिक्वेस्ट आती रहेंगी, रिक्वेस्ट 7, 8, 9, इस 60 सेकंड की विंडो में, इस 60 सेकंड की विंडो में, तो वो रिजेक्ट होती रहेंगी। हाँ, अब ये है कि 60 सेकंड के बाद जैसे विंडो एक्सपायर हुई, जैसे 60 सेकंड कंप्लीट हुए, 61 सेकंड हुआ, देन क्या हुआ, फिर नेक्स्ट 60 सेकंड की विंडो क्या हुई, 61 सेकंड से लेके 120 सेकंड, तो ये क्या हुआ कि आफ्टर विंडो एक्सपायर्स देन रीसेट काउंटर, ये क्या हुआ, काउंटर रीसेट हो जाएगा, काउंटर की वैल्यू यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगी, लिमिट 5 हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा फ्लो वापस से रन थ्रू करेगा। ठीक है, ओके नाउ, सो ये फिक्स्ड विंडो काउंटर में हमारे पास एक प्रॉब्लम भी आती है जिसको हम कहते हैं बस ट्रैफिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दिस एल्गो हैज अ मेजर फ्लो कॉल्ड द बाउंड्री प्रॉब्लम। अब हम इस बाउंड्री प्रॉब्लम को समझते हैं, बाउंड्री प्रॉब्लम होती क्या है, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि हमारे पास एक लिमिट है कि 100 रिक्वेस्ट पर मिनट की प्रोसेस हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे ना एक ये टाइम लिया हुआ है और ये रिक्वेस्ट ली हुई है, ये एक्स वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे इनिशियल स्टार्टिंग किससे है, 12 से, 12:00:00 से स्टार्टिंग है, एक एक मिनट का हमने यहाँ पे विंडो लिया हुआ है। ठीक है, सो आप देखोगे, ठीक है, 12:01:00 पे 100 रिक्वेस्ट प्रोसेस होंगी, फिर 01 से 02 पे 100 होंगी, ऐसे ही करते करते हर मिनट में होंगी। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कि 12:59 मतलब इससे जस्ट पहले, इससे जस्ट पहले और इससे जस्ट बाद, ठीक है, जैसे कि ये ले लेते हैं हम यहाँ पे 12:59 और ये ले लेते हैं 12, हाँ मैं मार्क करता हूँ दूसरे से, ये ले लेते हैं 12:59, ठीक है, 12:00:59, ये लेते हैं 12:01:01। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सेकंड का गैप हो गया, 2 सेकंड्स का गैप हो गया। ठीक है, अब 2 सेकंड्स का गैप है जिसमें क्या हुआ कि यहाँ पे भी हमारे पास 100 रिक्वेस्ट थी। ठीक है, इस प्लेस पे, इस जगह पे 100 रिक्वेस्ट थी, और यहाँ पे भी हमारे पास टोटल 100 रिक्वेस्ट थी, आई हुई हैं, यहाँ पे ऑलरेडी है हमारे पास। तो टोटल रिक्वेस्ट कितनी होगी, 100 + 100 रिक्वेस्ट विच इक्वल्स टू 200 रिक्वेस्ट। तो इस छोटे से एरिया में, इस छोटे से एरिया में हमारे पास, ठीक है, 200 रिक्वेस्ट हो गई हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये रिक्वेस्ट होंगी तो ये ओवरलोड हो जाएगा सर्वर, ये ओवरलोड कर देगा सर्वर को। सेम वे, सेम वे ये जो विंडो है ना, ये विंडो हमारी यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये विंडो हमारी यहाँ पे भी हो सकती है, ऐसे छोटा सा फ्रेम हमारा यहाँ पे भी हो सकता है कि इस टाइम में ये क्या करेगा कि यहाँ पे हमारे पास 100 रिक्वेस्ट है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 100 रिक्वेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास 100 रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये जो 100 रिक्वेस्ट है मीन्स यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि 12:01:59 से लेके 12:02:01 तक, मतलब इस 2 सेकंड के अंदर 100 + 100 रिक्वेस्ट को वो प्रोसेस करेगा, तो मतलब 200 रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब हमारी लिमिट कितनी थी, 100 की लिमिट थी। ठीक है, 100 की लिमिट थी। अब इस छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे जो 200 की रिक्वेस्ट है वो क्या कर देगा, सिस्टम को बहुत ओवरलोड कर देगा, इसलिए ये एल्गोरिदम फेल होता है। ठीक है, इस एल्गोरिदम के फेल होने पे कई सारे अलग अलग मेथड्स और एल्गोरिदम भी इंट्रोड्यूस हुए, उसके बारे में हम नेक्स्ट भी पढ़ते हैं। सो हम स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिदम को देखते हैं। ठीक है, तो ये एक एल्गोरिथम है जिसमें हम फिक्स्ड विंडो काउंटर के जो इश्यूज थे, जिससे हमें इश्यूज आ रहे थे, उसको हम इस एल्गोरिथम के थ्रू ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, कि हम ये भी समझ सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट रेट लिमिटिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि द स्लाइडिंग विंडो लॉग सॉल्व्स दिस बाय ट्रैकिंग द एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प ऑफ एवरी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जैसे फिक्स विंडो में था अपना 12:00 से लेके 12:01, एक फिक्स्ड विंडो होती थी, इसे कहते हैं फिक्स विंडो। ठीक है, इसमें क्या है कि 12:01 से 12:02 ये भी एक फिक्स विंडो होगी। तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग टाइम इनटू फिक्स्ड विंडो लाइक दिस, ठीक है, वी मेंटेन अ स्लाइडिंग टाइम विंडो दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट द लास्ट 10 सेकंड्स फ्रॉम द करंट टाइम। ठीक है, अब इसको समझते हैं, इस लाइन को समझते हैं कि द लास्ट 10 सेकंड फ्रॉम द करंट टाइम। पहले हम ये देख लेते हैं कि एल्गोरिदम वर्क कैसे होती है, कुछ स्टेप्स हैं इसके, फिर हम इसके बाद इस लाइन का मतलब समझेंगे। ठीक है, हाउ द एल्गोरिदम वर्क्स, फॉर एवरी इनकमिंग रिक्वेस्ट द सिस्टम परफॉर्म्स 3 स्टेप्स। ठीक है, पहला रिमूव टाइम स्टैम्प older देन द टाइम विंडो, सेकंड काउंट रिमेनिंग रिक्वेस्ट inside the window, if count is less than limit allow request, if count is greater than equals to limit reject request।
तो आप इस लाइन का मतलब समझते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। द लास्ट 10 सेकेंड्स फ्रॉम द करंट टाइम। तो ठीक है, हमारे पास एक ये स्लाइडिंग विंडो होगी, ठीक है। तो ये हमने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ पे ये टाइम इन सेकेंड्स है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट हो गई, ये वाई एक्सिस रिक्वेस्ट रिप्रेजेंट करता है लेट्स से, और हमारे यहाँ पे लिमिट कितनी है कि 3 रिक्वेस्ट पर 5 सेकेंड, ठीक है। तो एक कस्टमर आया, उसने पहले एक रिक्वेस्ट करी फर्स्ट सेकंड के अंदर, ठीक है। सो लेट्स से कि एक रिक्वेस्ट करी फर्स्ट सेकंड के अंदर, तो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी क्योंकि 3 रिक्वेस्ट 5 सेकंड के अंदर है। तो अगर हम एक 5 सेकंड का स्लाइडिंग विंडो ले लेते हैं, एक विंडो ले लेते हैं 5 सेकंड का, तो कुछ विंडो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये स्लाइडिंग विंडो हो गई हमारी किसी मतलब एक 5 सेकंड की विंडो में, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि 3 रिक्वेस्ट इन 5 सेकंड, तो फर्स्ट रिक्वेस्ट आई, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में वो एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो है, तो स्लाइडिंग विंडो का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे द लास्ट एंड सेकंड फ्रॉम द करंट टाइम, ठीक है। अब जैसे 1 सेकंड हुआ, फिर 2 सेकंड हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे जैसे टाइम मूव होता रहेगा ये विंडो भी स्लाइड होती रहेगी टाइम के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो ये क्या होगा कि विंडो ऐसे मूव हो जाएगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेकंड मतलब 6 तक, मतलब 1 से 6 तक 5 सेकंड हुए, तो ये उसको कंसिडर करेगा। अब जैसे 2 सेकंड्स कंप्लीट हुए, तो ये क्या करेगा कि ऐसे कंसिडर कर लेगा कि 2 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 6 7, ऐसे ये विंडो कंसिडर करती है टाइम को। तो ये जो टाइम पास होता जा रहा है ना, उसको एक्सक्लूड करती रहेगी, बाकी जो करंट टाइम फ्रेम है, जो करंट टाइम है लास्ट लास्ट एंड सेकंड्स, उसको कंसिडर करेगी, करंट टाइम से लास्ट एंड सेकंड्स कंसिडर करेगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम एक लॉग जनरेट का एक वो बना लेते हैं बॉक्स, सपोज कि यहाँ पे हम लॉग्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे कि ये विंडो, ठीक है, स्टार्ट हुई थी, हाँ, जैसे ये विंडो स्टार्ट हुई थी 1 सेकंड से, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड पे यूजर ने रिक्वेस्ट करी, तो जैसे कि 0.0.01 पे एक रिक्वेस्ट आई, तो क्या है कि 3 रिक्वेस्ट इन 5 सेकंड एक्सेप्टेबल है, लिमिट से कम है, एक्सेप्ट होगी। फिर दूसरे सेकंड पे एक रिक्वेस्ट आई, ठीक है, दूसरी एक रिक्वेस्ट आई, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर तीसरे सेकंड पे भी एक रिक्वेस्ट आई, ये भी एक्सेप्टेबल हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, इतने में जैसे पहले सेकंड से तीसरे रिक्वेस्ट पे आएगी, तो ये जो है ना स्लाइड विंडो मूव होती रहेगी, ठीक है। तो लेट से कि इधर तक मूव हो गई, तो तीसरे सेकंड पे जो रिक्वेस्ट आई वो यहाँ तक मूव होती गई। अब इसमें ये जो फर्स्ट सेकंड है, हम इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि ये टाइम फ्रेम चला गया। हम लास्ट के सेकंड्स को लेंगे, अब सेम वे इसी को भी हम रिमूव कर देंगे क्योंकि सेकंड सेकंड भी चला गया। तो थर्ड सेकंड पे एक रिक्वेस्ट थी, तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी हुई, 1 हुई। हम इस तरह से कंसिडर करेंगे, ठीक है। हमने एक लॉग मेंटेन किया हुआ है, लॉग में क्या है, द लास्ट एन सेकेंड्स फ्रॉम द करंट टाइम, ठीक है, द लास्ट एन सेकेंड्स फ्रॉम द करंट टाइम को कंसिडर करेंगे, उसमें कंसिडर करेंगे कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ रही है। तो लेट्स से कि अगर इस टाइम स्लाइडिंग टाइम में 3 से लेके 8 तक उसने फोर्थ पे रिक्वेस्ट करी, एक्सेप्टेबल है, फिफ्थ पे रिक्वेस्ट करी, एक्सेप्टेबल है, सिक्स पे रिक्वेस्ट करी, एक्सेप्टेबल है। बट अगर वो सेवंथ पे भी एक रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 3 से ज्यादा है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगी, या एक और रिक्वेस्ट कर रहा है तो 3 से ज्यादा है, वो रिजेक्ट हो जाएगी। बट जैसे ही ये विंडो इधर से इधर मूव होती है, ठीक है, 5 से लेके आगे तक, लेट से कि ये लेट से कि ये 10 सेकंड है, ठीक है। तो जैसे कि ये 10 सेकंड मूव होता है, अब यहाँ पे ये तो रिक्वेस्ट हमने रिमूव कर दी, ये रिजेक्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी रिक्वेस्ट रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी। अब जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, बट इससे 3 से ज्यादा रिक्वेस्ट अगर उस पर आ गई तो ये रिजेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है अपना स्लाइडिंग विंडो का एक कंसेप्ट कि पहले क्या हुआ, रिमूव टाइम स्टैम्प ऑल्डर देन द टाइम विंडो। अब जैसे कि ये टाइम विंडो है 5 सेकंड का, इसमें क्या हुआ कि जो हमने लॉग मेंटेन किया हुआ है, लॉग में से 00.01 को मेंटेन किया था, 00.02 को मेंटेन किया था, तो हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिमूव क्यों करेंगे, क्योंकि हमने ये लिखा हुआ है कि रिमूव टाइम स्टैम्प ऑल्डर देन द टाइम विंडो, तो इस टाइम विंडो से ये टाइम स्टैम्प ऑल्डर है, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, हम इससे पहले के टाइम को कंसिडर करेंगे। काउंट रिमेनिंग रिक्वेस्ट इनसाइड द विंडो। अब इस विंडो में जितने भी रिक्वेस्ट अवेलेबल हैं,
तो उसी के बेस पे हम उसकी लिमिट्स को चेक करके नई रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे या तो डिनाई करेंगे। ठीक है, इफ काउंट इज लेस देन लिमिट अलाउ रिक्वेस्ट, इफ अ काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट रिजेक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब काउंट में यहाँ पे लेस देन लिमिट है तो एक्सेप्ट करेंगे, ज्यादा है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। सिंपल सिंपल टर्म्स में हम ये समझ सकते हैं स्लाइडिंग लॉग विंडो को। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि स्लाइडिंग विंडो का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो स्लाइडिंग विंडो का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये बर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो फिक्स्ड विंडो में आई थी। ठीक है, जो बर्स्ट प्रॉब्लम हमने देखी थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 200 रिक्वेस्ट का इशू कि 100 प्लस 100 रिक्वेस्ट हो गई थी, ये बर्स्ट प्रॉब्लम को कंप्लीटली फिक्स करता है। ठीक है, बट यहाँ पे भी एक मेजर ड्रॉबैक है। ठीक है, तो मेजर ड्रॉबैक हम समझते हैं इसका क्या है। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या किया कि ये लॉग्स मेंटेन किए हैं। ठीक है, ये एक यूजर के लॉग्स हैं, वन यूजर के लॉग्स हैं। ठीक है, विच इज नॉट टू मच ऑफ हाई। ठीक है, बट क्या होता है ना कि जैसे कि अगर हमारे पास 1 मिलियन यूजर्स हो गए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर लेट से कि 100 रिक्वेस्ट पर मिनट है लेट से, तो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने जनरेट होंगे, टाइम स्टैम्प कितने जनरेट होंगे इसमें, 100 मिलियन टाइम स्टैम्प जनरेट होंगे। ठीक है, अब 100 मिलियन टाइम स्टैम्प को स्टोर करने के लिए लॉट ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब लॉट ऑफ मेमोरी रिक्वायर होगी जिससे कि आपका कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो जब ये जो एल्गोरिज्म है बेसिकली कब यूज की जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूजफुल कब होती है, पहला यूजफुल कब होती है। ठीक है, तो पहला यूजफुल केस कब है कि जब हाई एक्यूरेसी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये एक्यूरेसी बहुत हाई प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेकेंड है रिक्वेस्ट वॉल्यूम इज मॉडरेट। तीसरा क्या है कि सिस्टम कैन हैंडल मेमोरी यूसेज, सिस्टम कैन हैंडल मेमोरी यूसेज। ठीक है, तो इस केसेस में ये विंडोज सबसे ज्यादा यूज होती है। जब ये तीनों रिक्वायरमेंट हमारे को फुलफिल होती है तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम एक चीज और ये कह सकते हैं एक लाइन समरी में, अगर हम कहना चाहें कि स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम ट्रैक्स एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प ऑफ ईच रिक्वेस्ट एंड इंश्योर्स that the number of requests in the last n seconds never exceed the defined time. That's why it provides high accuracy. ठीक है, but हाँ it needs high memory usage also. So अब यहाँ पे हम स्टडी करते हैं स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिथम को। जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी हाई मेमोरी यूसेज की, इसमें स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम है क्योंकि हम लॉग्स मेंटेन कर रहे थे, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक नया मेथड इंट्रोड्यूस किया, उसको कहते हैं स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिथम। सो बेसिकली इसमें काउंटर मेंटेन होते हैं इंस्टेड ऑफ लॉक्स। ठीक है, अब ये क्या है बेसिकली कि स्लाइडिंग विंडो प्लस काउंटर एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाइब्रिड ऑफ स्लाइडिंग विंडो लॉग प्लस फिक्स विंडो काउंटर का एक हाइब्रिड वर्जन होता है। हम इसमें वापस से इस एग्जांपल को लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे हम लेते हैं 0 से 1 सेकेंड पे, 2 सेकेंड, 3, 4 सेकेंड पे हमने एक फिक्स्ड विंडो काउंटर मेंटेन कर लिए। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक लिमिट है कि 3 रिक्वेस्ट पर सेकेंड की लिमिट है। अब यहाँ पे क्या है कि 0 से 1 सेकेंड के अंदर 3 रिक्वेस्ट आई विच इज एक्सेप्टेबल, बट 1 से 2 सेकेंड के अंदर 1, 2, 3 रिक्वेस्ट आई एक्सेप्टेबल है, बट ये दोनों रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होंगी। ठीक है, ये दोनों रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होंगी। ठीक है, और सेम वे सेकेंड से थर्ड सेकेंड में भी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 3 रिक्वेस्ट है, 3 की लिमिट है। फोर्थ रिक्वेस्ट आती ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो अब ये वर्क कैसे करता है, ठीक, लेट्स से कि 3 to 4 सेकेंड पे हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है 3.1 सेकेंड पे। ठीक है, तो लेट्स से 3.1 सेकेंड ये है हमारा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे तो ये अप्रूव हो जाएगी। बट ये क्या है, ठीक है, ये है अगर 3.1 को अगर हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट करें तो इट इज 10% ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड इज 10% ऑफ सेकेंड। ठीक है, अब हम अगर 3.1 को 10% मानते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें फिक्स्ड विंडो जो लास्ट विंडो की अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि 90% इसका लेंगे। ठीक है, एंड 10% इसका लेंगे।
तो इस 90% से 10% के साथ 100% पे हमारे पास सिर्फ एक रिक्वेस्ट है। अब इस एक रिक्वेस्ट को ही ये सिस्टम प्रोसेस करेगा। तो स्लाइडिंग विंडो काउंटर क्या करता है कि जब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्या करेगा कि पहले परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, ये वेटेड कैलकुलेशन करता है, ये परसेंटेज कैलकुलेट करेगा करंट विंडो का एंड लास्ट प्रीवियस फिक्स्ड विंडो में से रिमेनिंग परसेंटेज निकाल के, टोटल ऑफ 100% में से रिमेनिंग परसेंटेज निकाल के कितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैं उसको कंसिडर करके ही रिक्वेस्ट अलाउ और डिनाई करता है। इसलिए करता है क्योंकि हो सकता है कि ये वाली रिक्वेस्ट काफी पहले आई हो, ठीक है, टू लॉन्ग हो गया हो, ठीक है, और जिसको प्रोसेस होना ना होना वो अलग चीज हो गई। बट हम जो 100% की विंडो है, जैसे लेट्स से कि ये 100% हुआ, हम उसी को कंसिडर करेंगे, उसमें लिमिट चेक करेंगे कि अगर लिमिट से कम है तो ही हम रिक्वेस्ट को अलाउ करेंगे, नहीं तो डिनाई कर देंगे। तो यही है बेसिकली हमारा स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिदम। अगर हम यहाँ पे एक चीज और कंसिडर करते हैं कि इस विंडो, इन दोनों विंडो पे लेके चलते हैं 0.1 और 0 से 1 और 1 से 2 को, तो ये अगर इस विंडो का 50% है तो हम रिमेनिंग विंडो का 50% देंगे, ठीक है। अगर इसमें ऑलरेडी 2 रिक्वेस्ट आई हुई हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 रिक्वेस्ट नहीं लेगा, यहाँ पे सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेगा, इस रिक्वेस्ट को वो डिनाई कर देगा। तो यहाँ पे फिक्स्ड विंडो के काउंटर के अंदर भी हम स्लाइडिंग विंडो मेंटेन करते हैं और वो 100% का ही होना चाहिए, बेस्ड ऑन कि कितने परसेंटेज हमने इस विंडो का ले लिया माइनस लास्ट विंडो का हमने रिमेनिंग ले लिया। तो ये दोनों की हाइब्रिड अप्रोच है। फिक्स्ड विंडो, ठीक है, फिक्स्ड विंडो एंड स्लाइडिंग विंडो लॉक का हाइब्रिड अप्रोच है। ओके, यहाँ पे हम समझते हैं टोकन बकेट एल्गोरिथम को। ये सबसे फेमस एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम है रियल मीटिंग का, ठीक है। तो ये है सबसे फेमस एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड, मोस्ट वाइडली एंड कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम इन रियल वर्ल्ड सिस्टम्स। ये क्या करता है कि बैलेंस प्रोवाइड करता है कि स्ट्रिक्टली लिमिटिंग एंड अलाउिंग बर्स्ट ट्रैफिक। फिर ये क्या करता है कि मैनी प्रोडक्शन एपीआईस लाइक एपीआई गेटवे, क्लाउड सर्विसेज, नेटवर्किंग सिस्टम्स यूजेस। तो हम इसमें एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। बेसिक आइडिया ये वर्क कैसे करता है। हमारे पास एक इस टाइप की बकेट होती है, लेट्स से हमने इसको बकेट समझ लिया, ये फिल होती है टोकन से। लेट्स से कि अभी ये इसकी लिमिट है 10 टोकन्स। हमारे पास एक बकेट कैपेसिटी होती है की कंपोनेंट्स में एक बकेट कैपेसिटी होती है कि एक बकेट में कितने टोकन्स आप रख सकते हो, कितने टोकन्स अ बकेट कैन होल्ड। फिर होता है कि हमारे पास जैसे कि टोकन है, टोकन जब एक रिक्वेस्ट आएगी तो उसको टोकन चाहिए होगा, ठीक है। लेट्स से कि एक यूजर ने रिक्वेस्ट करी तो 1 टोकन टू सेंड एंड लेट द रिक्वेस्ट टू बी प्रोसेस्ड, ठीक है। अब अगर टोकन अवेलेबल है तो रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, नहीं अवेलेबल है तो रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं होगी। तो जो रिक्वेस्ट है नीड्स टोकन, ठीक है। अब जब टोकन चाहिए तो टोकन लिमिट यहाँ पे 10 की है। अब जैसे ही यूज होते रहेंगे तो उसमें रिफिल भी होना चाहिए, रिफिल भी होना चाहिए। अब जैसे कि लेट्स से रिफिल 2 टोकन्स पर सेकेंड। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें कि हम क्या करेंगे कि एक टोकन जनरेट करेंगे और उस बकेट में 2 टोकन्स पर सेकेंड हम उसमें रिफिल भी करते रहेंगे। फिर यहाँ पे एक टोकन कंजप्शन की एक रिक्वेस्ट कितने टोकन को कंज्यूम कर सकती है। लेट्स से कि हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट को एक टोकन दे रहे हैं और एक टोकन कंज्यूम करके वो अपनी रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकती है। ओके, सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में पहले हम समझते हैं कि हमारे पास टोकन की कैपेसिटी कितनी है। तो टोटल कैपेसिटी है हमारे पास 10 टोकन्स की एट अ टाइम, ठीक है। और रिफिल कितने हो सकते हैं, 2 टोकन्स पर सेकेंड। तो एक यूजर आता है, ठीक है, एक यूजर हमारे पास हमारे सर्वर पे 5 रिक्वेस्ट करता है इंस्टेंटली। तो अवेलेबल टोकन्स कितने थे, अवेलेबल टोकन्स कितने थे हमारे पास 10, ठीक है। 5 रिक्वेस्ट है तो रिक्वायरमेंट कितनी है 5 टोकन्स की, ठीक है। रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि 5 टोकन की रिक्वायरमेंट थी, 10 टोकन अवेलेबल थे, 5 टोकन चले गए और रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई। तो रिमेनिंग टोकन कितने बचे 5, ठीक है। फिर मान लीजिए ये
अभी उसने 1 सेकेंड के अंदर रिक्वेस्ट करी, ठीक है। मान लीजिए उसी सेकेंड के अंदर उसने 7 रिक्वेस्ट और प्लेस कर दी, ठीक है। अब 7 रिक्वेस्ट और प्लेस करी, हमारे पास करंट टोकन कितने हैं? 5, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5 यूज हो चुके थे, रिमेनिंग टोकन 5 अवेलेबल हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में कितने चाहिए? रिक्वायरमेंट कितनी है? रिक्वायरमेंट है हमारे पास 7 टोकन की और अवेलेबल 5 है। तो इसमें क्या होगा कि 5 रिक्वेस्ट प्रोसेस होंगी, रिमेनिंग 2 प्रोसेस नहीं होंगी, ठीक है। तो रिमेनिंग 2 कब प्रोसेस होंगी? ये उसी सेकंड के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब लेट से कि रिमेनिंग 2 कब प्रोसेस होंगी? सेकंड चेंज हो गया, मीन्स कि टाइम आगे बढ़ गया है और सेकंड लग गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि टोकन रिफिल कैपेसिटी कितनी थी हमारे पास? 2 टोकन्स की। तो जैसे कि टोकन रिफिल हो रहा है, अभी हमारे पास टोकन 0 अवेलेबल थे और जैसे रिफिल हुआ तो 2 टोकन अवेलेबल हो गए, सिंपल। और जो 2 रिक्वेस्ट थी जो प्रोसेस नहीं हुई थी, देन फिर वो प्रोसेस होंगी, 2 रिक्वेस्ट विल बी प्रोसेस्ड। सो एक कंटिन्यूस फ्लो होता है कि आफ्टर 5 सेकेंड टोकन अवेलेबल कितने हो जाएंगे? 10, ठीक है। और देन उसके बाद बकेट फुल्ली रिफिल हो जाएगा, बकेट रिफिल हो जाएगा, बट उसकी कैपेसिटी 10 टोकन होल्ड करने की है, तो 10 टोकन से ज़्यादा वो फिल नहीं हो पाएगा। इसलिए रिफिल कैपेसिटी चाहे कितनी भी हो, ये डिपेंड करेगा कि बकेट की कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की, तो उसी के अकॉर्डिंग वो होल्ड करेगा टोकन्स को। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि टोकन बकेट्स एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, इसके की कंपोनेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, सो हम यहाँ पे इनके इसके बेनिफिट्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं कि दिस अलाउस बर्स्ट ट्रैफिक, एफिशिएंट मेमोरी यूसेज, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, वर्क्स वेल फॉर डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम्स। वही डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम जैसे कि हम एपीआई गेटवे और लोड बैलेंसर के आगे लगा सकते हैं ताकि ये इजीली इम्प्लीमेंट हो सके। बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है? लार्ज बर्स्ट ट्रैफिक में ओवरलोड सर्वर्स। ठीक है, जैसे कि ये अलाउ कर रहा है बस ट्रैफिक को, बट जब ज़्यादा हो जाता है तो ये ओवरलोड हो जाता है, सर्वर को भी दिक्कत हो सकती है इससे। तो एक लास्ट वन लाइन समरी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि द टोकन बकेट एल्गोरिथम कंट्रोल्स रिक्वेस्ट रेट बाय अलाउिंग रिक्वेस्ट ओनली व्हेन टोकन्स आर अवेलेबल इन अ बकेट दैट रिफिल्स एट फिक्स्ड रेट, जो कि अभी हमने देखा कि टोकन्स हैं यहाँ पे बकेट में और वो रिफिल हो रही है फिक्स रेट पे, जिसके बेस पे रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट एल्गोरिदम है लीकी बकेट एल्गोरिदम। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमने ये रिक्वेस्ट जब ये एल्गोरिदम देखा था टोकन बकेट एल्गोरिदम, तो इसमें अलाउ बस ट्रैफिक एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज था, जिसमें कि बस ट्रैफिक जब ज़्यादा हो जाएगा तो सर्वर्स पे लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा, सर्वर्स कैन बी और मे बी ओवरलोडेड। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ना हमारे पास एक लीकी बकेट एल्गोरिदम होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक बकेट तो होती है, जैसे कि ये बकेट है हमारे पास, एंड हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट कहाँ से आएंगी? बहुत सारी यूजर्स आती है। तो यहाँ पे हम यूजर्स ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास ये यूजर्स हैं, ये सारे यूजर्स इस बकेट पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एंड जैसे कि यूजर्स अपनी रिक्वेस्ट को भेजेंगे, मीन सबमिट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन यूजर्स की रिक्वेस्ट को हम इस बकेट के अंदर डालते रहेंगे। उसकी हमने ये जो यूजर्स की रिक्वेस्ट है, इसको इस बकेट के अंदर ऐसे डाल दिया। तो ये जो ब्लू सर्कल है वो यूजर्स की रिक्वेस्ट है। नाउ यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि इस बकेट के अंदर एक होल होगा, ठीक है। सो लेट्स से कि यहाँ पे हमने इसको ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद लेट्स से कि यहाँ पे एक छोटा सा होल है, ठीक है। सो तो यहाँ पे क्या है कि ये जितनी रिक्वेस्ट हैं इस बकेट के अंदर से, ये जितनी रिक्वेस्ट हैं, ये रिक्वेस्ट इस बकेट के अंदर से यहाँ से निकल रही हैं, आउट हो रही हैं, बाहर जा रही हैं, ठीक है।
तो सो फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक लेट्स से एग्जांपल की एक बहुत एक बकेट है और आपके पास एक टैप है। आपने टैप को ऑन कर दिया जिससे वाटर बहुत ज़्यादा तेजी से फ्लो हो रहा है और नीचे आपने एक होल कर दिया। तो होल में क्या होगा कि वो लिमिटेड धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप करके ही वाटर बाहर आएगा। एक्चुअली आप क्या है कि यहाँ से जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको एक फिक्स रेट पे बाहर निकालोगे। तो रिक्वेस्ट विल कम आउट एट फिक्स रेट। ठीक है, वापस से समराइज करते हैं कि यूजर्स हैं, यूजर सबमिट करेंगे रिक्वेस्ट को। ठीक है, रिक्वेस्ट इस बकेट के अंदर जाएंगी। ठीक है, ये सारी रिक्वेस्ट है आपकी। ठीक है, और इस बकेट के अंदर एक होल है। ठीक है, होल है। तो क्या है कि जितनी रिक्वेस्ट इसके अंदर जा रही हैं वो एक एक करके वो बाहर आ रही हैं। ठीक है, अब एक एक करके आ रही हैं कि या तो फिक्स रेट से बाहर आ रही हैं। एंड देन आपने क्या किया हुआ है, आपने एक ये क्यू सिस्टम रेडी किया हुआ है। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट इस क्यू से बाहर आएगी, आप इसके अंदर ऐड कर दोगे और जैसे ही ऐड होंगी तो वो क्या होगा, प्रोसेस होगी। तो क्यू का फ्लो क्या है, यहाँ से यहाँ पे जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी वो फ्लो होती जाएगी। तो यहाँ पे जितनी भी रिक्वेस्ट ऐड होती जा रही है वो फिक्स रेट पे बाहर आ रही हैं और वो क्यू में ऐड होती जा रही हैं, वो प्रोसेस होती जा रही हैं। प्रोसेस ओके, लेट्स से कि वो रिक्वेस्ट यहाँ पे बाहर आ रही है, यहाँ से रिमूव होके। इस बकेट का एडवांटेज क्या है कि लेट्स से कि आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट जो यूजर्स ऐड कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, वो बहुत फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं बहुत फास्ट हो रहा है, बट जो रिक्वेस्ट कमिंग आउट है, रिक्वेस्ट जो आउट हो रही है बकेट से, ठीक है, वो एक फिक्स रेट पे हो रही है। इसमें क्या है कि लेट्स से कि आपके पास रिक्वेस्ट 20,000 पर मिनट आ रही है, बट क्या है आपका सर्वर 20,000 रिक्वेस्ट पर मिनट हैंडल कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, नहीं कर सकता। तो आपका सर्वर क्या करेगा, ये 20,000 रिक्वेस्ट पर मिनट आ रही है, आपका रिक्वेस्ट क्या कर सकता, आपका सर्वर क्या रिक्वेस्ट प्रोसेस कितनी रिक्वेस्ट कर सकता है, प्रोसेस उसकी लिमिट कितनी है, उसकी लिमिट है 5 रिक्वेस्ट पर मिनट। लेट्स से कि हम उसको उस रिक्वेस्ट को आने देते हैं सर्वर पे, तो बकेट में, तो बकेट में आने देते हैं, बट हाँ हम फिक्स रेट से ही उसको आउट करेंगे क्यू के अंदर एंड देन वो सर्वर के अंदर से जाके प्रोसेस हो सकेगी। यहाँ पे ये जो होल है, ठीक है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कितनी रिक्वेस्ट पर मिनट प्रोसेस होगी, रिक्वेस्ट पर मिनट प्रोसेस होंगी। कि मैं मानता हूँ कि वो 5 रिक्वेस्ट पर मिनट ही सर्वर प्रोसेस कर सकता है। ये हमारा जो होल है वो 5 रिक्वेस्ट पर मिनट ही फिक्स रेट पे फ्लो करवाएगा बकेट से क्यू के अंदर, देन वो प्रोसेस हो सकेंगी। यहाँ पे जो लीकी बकेट है, इसमें क्या है कि आप उस उन रिक्वेस्ट को उतनी रेट से निकालोगे जिस रेट से आप यहाँ पे इस एंड पे प्रोसेस कर सकोगे, जो कि है आपका 5 रिक्वेस्ट पर मिनट। भले ही आपके पास 20,000 रिक्वेस्ट पर मिनट आ रही हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है सर्वर की उसको प्रोसेस करने के लिए, आप उतनी ही उस बकेट से, उस फिक्स रेट से रिक्वेस्ट को निकालोगे, क्यू में ऐड करोगे एंड प्रोसेस करोगे। एंड यहाँ पे भी एक चीज है हमारे पास कि एक बकेट है, बकेट की कैपेसिटी है कि लेट से कि 10,000 ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकेगी। अब जैसे कि 10,000 से ऊपर जाती है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 429 का स्टेटस कोड सेंड करना स्टार्ट कर दोगे, विच इज टू मैनी रिक्वेस्ट का एक एरर थ्रो करके स्टेटस कोड सेंड कर दोगे। सो यहाँ पे क्या है कि अगर 10,000 से रिक्वेस्ट ऊपर होगी, मतलब कि अगर ये बकेट फुल हो गया, पानी ही फुल हो गया, तो वो क्या करेगा, सारी रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर देगा। और अगर ये 10,000 से कम है तो उसको वो क्यू कर देगा, जिसमें कि फिक्स रेट से वो बाहर निकलेंगी, क्यू में जाएंगी एंड प्रोसेस हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे लीकी बकेट के यूसेजेस क्या हैं कि यूज्ड इन नेटवर्क राउटर्स, ट्रैफिक शेपिंग सिस्टम्स, कंजेशन कंट्रोल, टेलीकॉम टेलीकॉम नेटवर्क्स। ओके ओके, सो हम यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं रेट लिमिटिंग के। तो रेट लिमिट के एडवांटेजेस हैं कि स्मूथ ट्रैफिक होता है, प्रिवेंट सडन स्पाइक्स होता है कि सडन स्पाइक्स जैसे कि एक फिक्स रेट पे ही मूव हो रहे हैं ट्रैफिक रिक्वेस्ट,
तो स्पाइक्स होंगी ही नहीं, ठीक है। सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होती है इसकी बिल्कुल। डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं साथ में कि मेन लिमिटेशन इज बर्स्ट हैंडलिंग, तो ये बर्स्ट हैंडलिंग को मतलब हैंडल ही नहीं करता। if bucket is empty and user sends 10 requests instantly, then system will still process them slowly at the leak rate. So simple, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक लीकी बकेट एल्गोरिथम जो कि सो इसके बेस पे हमने यहाँ पे हमने कुछ टोटल मिला के 5 एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ लिया है रेट लिमिटिंग के अंदर। सो यहाँ पे हमने रेट लिमिटिंग के अंदर टोटल 5 एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि एक है हमारे पास फिक्स्ड विंडो काउंटर एल्गोरिथम, सेकंड आता है स्लाइडिंग विंडो लॉग एल्गोरिथम, थर्ड आता है हमारे पास स्लाइडिंग विंडो काउंटर एल्गोरिथम, एंड फोर्थ आता है हमारे पास टोकन बकेट एल्गोरिथम, एंड लास्टली फिफ्थ आता है लीकी बकेट एल्गोरिथम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।